यूपी के एक गांव में इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को दिया जन्म। लेकिन गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया, देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। लेकिन कहते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है। लेकिन वो शक्ति सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उसके पास रहती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है या फिर कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। दोस्तों, यह अद्भुत चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जगदलपुर की। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल ये घटना घटित हुई जगदलपुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान अंकित जी के साथ। अंकित करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब का जीवन व्यतीत करते थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते समय वह जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अंकित जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। लेकिन साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहां थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अंकित इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। लेकिन उस रात उसके जहन में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो कोई साधारण सी चीज नहीं थी, बहुत मूल्यवान चीज होगी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं धनवान हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि वो नाग नागिन वहां पर हैं। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि वो नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर वो सोचने लगा कि ये तो अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली होगी तभी वो नागमणि चुरा लेगा, क्योंकि उस समय नागिन सबसे ज्यादा कमजोर अवस्था में होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अंकित हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास पहुंचकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। तभी चुपके से अंकित ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े से पत्थर से नाग को भी मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उधर नागिन किसी तरह बच गई और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया तो उसने अपने बच्चे और पति को मरा हुआ पाया। तब उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वह उस समय गुस्से से पागल हुई जा रही थी और उसने अंकित से बदला लेने की ठान ली। लेकिन मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी भी वो अपना रूप बदल सकती थी। इधर अंकित को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी ही लग गई थी, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ ही मिल रहा था। और अंकित को पता था कि ये सब उसी चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अंकित के रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अंकित के लिए उसके पास के ही गांव से आ गया और नीतू नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। नीतू अपने पति अंकित को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत भी देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते थे। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर वो नागिन एक पुरुष का रूप धारण कर गणेश के नाम से अंकित के यहाँ उसका मुंशी बनकर गई और अंकित का विश्वास जीतने लगी। अंकित भी गणेश के व्यवहार और वफादारी को देखकर उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन नीतू अपने पति अंकित के पास आती है और बताती है कि तुम अब पिता बनने वाले हो। मैं गर्भवती हूँ
ये सुनकर अंकित की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन वो खुद अपने मुंशी गणेश के पास गया और बोला कि देखो गणेश, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई जैसे ही बन गए हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें और अपनी पत्नी को एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा और कोई भी नहीं है। इतना कहकर अंकित अपनी पत्नी और गणेश को कार में बिठाया और गांव के एक कोने में ले जाकर कार रोक दी। वहां एक छोटी सी कुटिया के सामने उसने कार को रोका और बताया कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और अंकित को उसे बूढ़े बाबा ने पाल पोस कर बड़ा किया। अंकित बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या जब वो दुखी होता तो बस वो इसी कुटिया के पास चला जाता। वहां उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। अंकित आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, यह सुनकर सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी से होते हुए घर को वापस जाते हैं तभी अचानक उसकी गाड़ी पहाड़ी के एक बड़े पत्थर से टकराती है। गाड़ी को जोर का झटका लगता है जिसके कारण अंकित तो कार में ही फंसा रहता है, लेकिन उसकी पत्नी नीतू पहाड़ के नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन वो एक पेड़ पर अटक जाती है और उसी पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। गणेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अंकित गणेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि गणेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अंकित को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो इसी स्थिति में फंसी हुई थी जब अंकित ने उसका पूरा घर संसार उजाड़ दिया था उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का सही मौका है। अंकित घायल था और गाड़ी में फंसा हुआ था। वो रो रो कर नागिन से बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो लेकिन मेरी गर्भवती पत्नी को छोड़ दो। लेकिन तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपने को खो देता है तो कितना दुख होता है। अंकित को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उस नागिन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसने अंकित की बीवी को वहां से बाहर निकाला। अंकित ने भी उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उसके बाद वो नागिन वापस अपने जंगल चली गई। दोस्तों, किसी भी लालच के चलते किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।